17वीं सदी, उस समय डच दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत थे। मतलब उनके जहाज पूरी दुनिया के समंदरों पर राज करते थे। लेकिन भारत में उनकी कहानी का अंत बड़ा ही अजीब है। उन्होंने यहाँ एक जबरदस्त व्यापारिक नेटवर्क बनाया और फिर अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। सोचिए, एक ऐसी ताकत जिसने पुर्तगालियों तक को यहाँ से खदेड़ दिया था, वो भला अचानक भारत से कैसे और क्यों चली गई? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। चलिए उनकी पूरी कहानी को समझते हैं। हम देखेंगे कि वो भारत में आए कैसे, फिर कैसे उन्होंने एक विशाल व्यापारिक जाल बिछाया, कैसे अंग्रेज़ों के साथ उनकी दुश्मनी खूनी जंग में बदल गई, फिर उन्होंने कौन सा वो बड़ा रणनीतिक फैसला लिया, और आखिर में वो कौन सी लड़ाई थी जिसने भारत में उनके खेल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 17वीं सदी की शुरुआत में, जब एक नई बहुत ही महत्वाकांक्षी यूरोपीय शक्ति ने भारतीय तटों पर कदम रखा। और ये कोई आम ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी। VOC यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी असल में एक कंपनी के भेस में एक छोटा मोटा देश ही थी। सोचिए, सरकार ने इसे युद्ध करने, संधियां करने, यहाँ तक कि जमीन पर कब्जा करने की भी पूरी ताकत दे रखी थी। मतलब साफ था, वो यहाँ सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे। और देखिए, उन्होंने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। 1602 में VOC बनी और ठीक 3 साल बाद 1605 में मसूलीपट्टनम में उनकी पहली फैक्ट्री भी लग गई। भारत में उनका खाता खुल चुका था। तो एक बार जब उनके पैर यहाँ जम गए, तब डचों ने वो काम किया जिसमें उनका कोई मुकाबला नहीं था। एक जबरदस्त और बेहद मुनाफे वाला व्यापारिक नेटवर्क बनाना। उनका नेटवर्क सच में बहुत बड़ा था। पश्चिम में सूरत से लेकर पूरब में बंगाल के चिंसुरा तक और दक्षिण में कोचीन तक उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी फैक्ट्रियों का एक जाल सा बिछा दिया था। व्यापार के हर अहम रास्ते पर अब उनका कंट्रोल था। अच्छा, तो वो यहाँ से ले क्या जा रहे थे? अरे, भारत उस समय खजानों का भंडार था। शानदार कपड़े, रेशम, नील और हाँ, बिहार से शोरा, जो बारूद बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी। इसी सामान के दम पर उन्होंने पूरे एशिया में अपना कैरिंग ट्रेड जमाया। मतलब एक पोर्ट से सामान उठाकर दूसरे पोर्ट पर बेचना। लेकिन जब इतना पैसा हो तो दुश्मन भी पैदा होते हैं। इस खेल में डच अकेले नहीं थे। एक और ताकत, अंग्रेज, भारत पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। और बहुत जल्द व्यापार की ये होड़ एक खूनी जंग में बदल गई। ये कोई दोस्ताना मुकाबला नहीं था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां जीत का मतलब था दूसरे की पूरी तरह से हार। दोनों जानते थे कि इस खेल में टॉप पर सिर्फ एक ही रह सकता है। इस दुश्मनी का सबसे काला दिन आया 1623 में, अम्बोइना में, जो आज इंडोनेशिया में है। वहां डचों ने 10 अंग्रेजों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इस एक घटना ने दोनों के बीच नफरत की आग को और भड़का दिया। एक ऐसी आग जिसे अंग्रेज कभी नहीं भूले। और यहाँ से ये समझना जरूरी है कि ये दुश्मनी अलग क्यों थी। देखिए, पुर्तगालियों से उनकी लड़ाई एक पुरानी, कमजोर होती ताकत को हटाने की थी। लेकिन अंग्रेजों के साथ मामला बिल्कुल अलग था। ये दो भूखे भेड़ियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। बरसों के इस खून खराबे के बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। डचों ने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फैसला लिया जिसने भारत में उनके भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। डचों के लिए असली खजाना भारत नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के मसाला द्वीप थे। वहां लौंग और जायफल के व्यापार पर उनका एकाधिकार था, और उससे इतना पैसा आता था, इतना ज्यादा कि उसके सामने भारत का व्यापार कुछ भी नहीं था। और इसी वजह से 1667 में एक बड़ी डील हुई। आसान भाषा में कहें तो अंग्रेजों ने कहा, ठीक है, इंडोनेशिया तुम्हारा हुआ, हम वहां दखल नहीं देंगे। डचों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, तो फिर भारत तुम रख लो। उन्होंने एक तरह से इलाकों की अदला बदली कर ली। इस समझौते ने, कह सकते हैं कि भारत में डचों के ताबूत में पहली कील ठोक दी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अंतिम प्रहार होना अभी बाकी था। और वो आखिरी चोट लगी 1759 में, हुगली की लड़ाई में। इस एक लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से कुचल दिया और उनकी बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। ये अंत की शुरुआत नहीं थी, ये अंत था। तो आखिर में पूरी कहानी एक ही चीज पर आकर रुकती है, प्राथमिकताएं। भारत डचों के लिए कोई साम्राज्य नहीं था,
वो बस उनके विशाल एशियाई व्यापार का एक हिस्सा था। जब उन्हें भारत और बेतहाशा मुनाफे वाले इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों के बीच चुनना पड़ा, तो चुनाव बिल्कुल साफ था। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर डचों ने अलग रणनीति अपनाई होती, अगर उन्होंने इंडोनेशिया के मसालों से ज्यादा भारत के कपड़ों को तवज्जो दी होती, तो आज भारत का इतिहास कितना अलग हो सकता था। ये सवाल दिखाता है कि कैसे बस एक कारोबारी फैसला पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है।